नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की जो लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन जिस पर अक्सर खामोशी से सब कुछ सहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर की। ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, ये माना जा सकता है कि इस टॉपिक पर बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी असहजता महसूस होती है, लेकिन सही जानकारी के साथ इस झिझक को दूर किया जा सकता है। तो आइए मिलकर इस विषय को समझते हैं और ये जानते हैं कि मदद हमेशा मौजूद है। तो आखिर ये पाइल्स हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सूजी हुई नसें हैं, ठीक वैसे ही जैसी वेरिकोज वेन्स पैरों में हो जाती हैं। बस फर्क इतना है कि ये शरीर के एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्से में होती हैं। तो ये कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं, बल्कि एक फिजिकल कंडीशन है। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आम क्यों है? प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता दबाव, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव, कब्ज की शिकायत और लंबे समय तक बैठे रहना, ये सारे फैक्टर्स महिलाओं के लिए इसका रिस्क बढ़ा देते हैं। तो फिर इसके वार्निंग साइंस को कैसे पहचाना जाए? किसी भी चीज़ की शुरुआती पहचान बहुत ज़रूरी होती है। चलिए अब उन लक्षणों पर नज़र डालते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे टॉयलेट जाने के बाद खून का दिखना, बैठने में दर्द होना, लगातार खुजली या जलन महसूस होना या फिर कोई गांठ महसूस होना। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है। ये लक्षण हल्के भी हो सकते हैं और गंभीर भी। इस दर्द और बेचैनी को कुछ महिलाओं ने पता है कैसे बयां किया है? उन्होंने कहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे पत्थर पर बैठे हों। ये एक छोटी सी लाइन उस लगातार होने वाली परेशानी को बयां कर देती है जो इस कंडीशन में हो सकती है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है ना, उस दौरान पाइल्स होना एक बहुत ही आम बात है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये उस दौरान की एक सामान्य चुनौती है और इसका सामना करने वाले अकेले नहीं हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते बच्चे का प्रेशर और हार्मोनल चेंजेस इसके मुख्य कारण होते हैं। और वहीं डिलीवरी के बाद की बात करें तो बच्चे को जन्म देते समय जो जोर लगता है, उस तीव्र दबाव से भी पाइल्स हो सकते हैं, खासकर अगर वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी चली हो। तो डिलीवरी के बाद आराम पाने के लिए कुछ सिंपल घरेलू उपाय हैं जो बहुत काम आते हैं। जैसे गर्म पानी में बैठना, जिसे सिट्स बाथ कहते हैं, आइस पैक का इस्तेमाल, बैठने के लिए डोनट कुशन का उपयोग और हाँ, खूब सारा पानी पीना। और एक और ज़रूरी बात, सफाई के लिए हमेशा कोमल वाइप्स का इस्तेमाल करें। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे स्थायी राहत पाना बिल्कुल संभव है। इसमें बचाव के तरीकों से लेकर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट तक सब कुछ शामिल है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जैसे डाइट में फाइबर बढ़ाना, खूब पानी पीना, रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज और बाथरूम जाने की इच्छा को कभी भी नज़रअंदाज ना करना। अब बात करें इलाज की तो कई ऑप्शंस मौजूद हैं। हल्के मामलों में तो घरेलू उपचार और क्रीम्स ही काफ़ी होते हैं। थोड़े मॉडरेट मामलों के लिए रबर बैंड लिगेशन जैसी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें एक छोटे से बैंड से ब्लड फ्लो को रोककर पाइल्स को सिकोड़ दिया जाता है। और सर्जरी, वो तो सिर्फ गंभीर मामलों के लिए एक आखिरी विकल्प होता है। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर एक डर रहता है कि पाइल्स का मतलब सीधा सर्जरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर केस तो सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव करने और छोटे-मोटे इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत पड़ ही जाती है, और ऐसे में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अर्का अनुग्रह अस्पताल इस फील्ड में अपनी विशेषज्ञता और देखभाल के लिए जाना जाता है। अस्पताल के जो फाउंडर्स हैं, डॉक्टर रमेश मकाम और डॉक्टर सरस्वती रमेश, उन्हें इस फील्ड में 30 साल से भी ज़्यादा का साझा एक्सपीरियंस है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर रमेश मकाम की बात करें तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में उन्हें 45 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। उनकी एक्सपर्टाइज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दुनिया भर में 1600 से ज़्यादा सर्जन्स को ट्रेन किया है। लेकिन देखिए, सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी ही काफ़ी नहीं होती। सबसे ज़रूरी है एक मानवीय स्पर्श के साथ मॉडर्न केयर देना और ये सुनिश्चित करना कि मरीजों की बात को सुना और समझा जा रहा है। जैसा कि एक मरीज HN रवि कुमार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं, मैं डॉक्टर रमेश मकाम के कुशल हाथों और दयालु दृष्टिकोण के लिए आभारी हूं। मेरा अनुभव बहुत ही उत्कृष्ट रहा। और आखिर में मरीज का यही भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है
और अब जब इस कंडीशन के बारे में इतनी बातें पता चल गई हैं, तो क्या ये सही समय नहीं है कि इस असुविधा से राहत की ओर एक कदम बढ़ाया जाए? याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है।